सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे स्कोलियोसिस की। स्कोलियोसिस क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके पहचान क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजेज देखेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। स्कोलियोसिस क्यों लिया दोस्तों आज? क्योंकि देयर वाज अ रिक्वेस्ट फॉर अ डिस्कशन ऑफ स्पाइनल बिफिडा। स्पाइना बिफिडा कह लीजिए, स्पाइन बिफिडा या स्पाइनल बिफिडा। अगर स्पाइन बिफिडा की डिस्कशन हमने समझनी है, कुछ उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए स्कोलियोसिस समझना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्कोलियोसिस। अब देखें उसके अंदर जिक्र होगा और आज डिस्कस करेंगे अबाउट स्कोलियोसिस, रिस्ट्रिक्टिंग आवर टॉक टू स्पाइना बिफिडा। ओके, स्कोलियोसिस किसे कहते हैं दोस्तों? आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। एक्चुअली द टर्म इज़ लिटिल डिफरेंट टाइप, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस आपने ज़रूर देखा होगा जहाँ रीढ़ की हड्डी थोड़ी बेंट रहती है लोगों में, ठीक है। द स्पाइन इज़ कर्व्ड। स्कोलियोसिस बेसिकली, स्कोलियोसिस इज़ एन एबनॉर्मल साइडवेज कर्वेचर, लेफ्ट या राइट, बाईं या दाईं तरफ ना वो स्पाइन मुड़ी होगी, कर्वेचर रहेगा स्पाइन का, ठीक है। और एनी पार्ट ऑफ द स्पाइन कैन बी बेंट। ये जो कर्व है, कर्वेचर है, इट इज़ मोस्टली सीन इन द अपर पार्ट, जिसे हम थोरैसिक या डोर्सल कह सकते हैं, एंड इन द लोअर पार्ट, दैट इज द लंबर पार्ट ऑफ द स्पाइन। तो जहाँ कहीं ऐसा कर्वेचर रहेगा स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में कर्व रहेगा, है ना, ये या सी शेप रह सकता है या एस की शेप में देखा होगा, तो इसे हम कहते हैं स्कोलियोसिस। याद रखिए दोस्तों, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर टू मैनेज, लेकिन द रूल ऑफ थंब, द गोल्डन रूल कह लीजिए, द सूनर वी स्टार्ट विद होम्योपैथी द बेटर इट इज़। आइए देखते हैं, थोड़ा और समझें क्या कारण है, कैसे पहचानें स्कोलियोसिस को। फाइन। कॉजेज़ की बात करें तो दोस्तों ब्रॉडली वी कैन से देयर आर जेनेटिक कॉजेज़ एंड देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे कैटेगराइज करने की कोशिश करें, मोस्ट ऑफ द केसेस में कारण का पता नहीं चलता, वी से इट इज़ इडियोपैथिक। तो ये 65% कैटेगरी रहती है इडियोपैथिक कॉजेज़, राइट। फिर 15% आ जाते हैं कारण जो कि कॉन्जेनिटल रहते हैं, बाय बर्थ डिफेक्ट्स रहते हैं। बाकी 20% जो है वो सेकेंडरी रहता है दोस्तों, ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर डिजीज़। नाउ दिस 20% इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये समझ में आता है कारण और इससे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इसमें न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ में आ जाते हैं दोस्तों स्पाइना बिफिडा, जिसकी हमने जिक्र की, जिसका हम डिस्कस करेंगे, एंड सेकेंड इज सेरेब्रल पाल्सी, एंड थर्ड इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ओके, अब इन जनरल कॉजेज देखें, क्यों ये स्कोलियोसिस उभरता है, क्यों स्कोलियोसिस होता है? बिकॉज ऑफ सम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बिकॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जैसे हमने कहा, पोलियो की वजह से भी हो सकता है दोस्तों, देन ड्यू टू स्पाइनल इंजरी, द न्यूरोमस्कुलर डिजीज, देन बर्थ डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल स्पाइना बिफिडा, मार्फन सिंड्रोम रहता है इसमें, एंड देन सर्टेन डीजेनरेटिव चेंजेस दैट अकर इन द स्पाइन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं रीढ़ की हड्डी में, उस वजह से भी ये जैसे ना वजन नहीं सहार पाती स्पाइन हमारा, तो इट टेंड्स टू स्टूप, इट टेंड्स टू कर्वेचर आना शुरू हो जाता है, एंड देन ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ कोर्स, राइट। ये स्कोलियोसिस देखिए, अब जैसे ग्रो कर रहा है बच्चा, है ना, जब ग्रोथ हो रही है, हड्डियां भी ग्रो हो रही हैं, बढ़ रही हैं साइज में, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ड्यू टू दीज रीजंस, द स्पाइन टेंड्स टू बेंड, वो उसमें कर्व आना शुरू हो जाता है। इसलिए ये ज़्यादा स्कोलियोसिस देखा गया है फ्रॉम एज पीरियड ऑफ 11 to 18 ईयर्स, यानी कि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। ओके, तो यहाँ जो ना हड्डियाँ सॉफ्ट रहती हैं, ग्रो करती हैं, तो बिकॉज ऑफ द कॉजेज डिस्कस्ड अबव, द स्पाइन माइट टेंड टू कर्व, बेंड कर सकती है, स्कोलियोसिस हो सकता है। स्पाइनल बिफिडा की बात करें ना दोस्तों, तो इसे स्प्लिट स्पाइन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, व्हेन द बेबी इज इन द वूम्ब, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, ड्यू टू सर्टन रीजंस व्हाट हैपेंस इज, जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, इट फेल्स टू डेवलप प्रॉपरली, इट फेल्स टू क्लोज प्रॉपरली, लीडिंग टू स्पाइनल बिफिडा, ठीक है। अब इसे थोड़ा समझ लें, जब फीटस फॉर्म में रहता है ना, बेबी वूम में होता है, डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो सबसे पहले न्यूरल ट्यूब फॉर्म होगी। न्यूरल ट्यूब इज बेसिकली it's a group of cells which gives rise to the brain and the spinal cord. Now due to certain reasons, this neural tube doesn't close properly.
उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, प्रॉपर वो शट डाउन, प्रॉपर क्लोज नहीं होती। इस वजह से क्या रहता है, जो स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होगी ना लेटर स्टेज विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइन, इट डजंट क्लोज प्रॉपरली, राइट, लीडिंग टू स्पाइनल बिफिडा। अब इस जब बच्चे का जन्म होता है, नवजात शिशु में, इसकी पहचान कैसे है, देयर विल बी टफ्ट ऑफ हेयर ऑन दैट अफेक्टेड एरिया, यानी कि बालों का गुच्छा दिखेगा वहाँ, या कोई स्कार रहेगा, कोई बर्थ मार्क रहेगा एट द अफेक्टेड पार्ट, दैट शोज दैट स्पाइनल बिफिडा। साइन एंड सिम्टम्स देखें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सिम्टम इज पेन, दर्द रहता है, ठीक है, इन द बैक, बिटवीन द शोल्डर्स, ठीक है, एंड बटक्स एंड द लोअर बैक, नेक में, और ये सारे एरिया में पेन रहेगा। सेकेंडली दोस्तों, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक डिसऑर्डर्स माइट बी ऑब्जर्व्ड इन सीवियर केसेस, सांस लेने में दिक्कत और हार्ट के साथ लिंक्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थर्डली दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को। कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि ये कर्वेचर हो रहा है ना, इट टेंड्स टू ब्रिंग सम टाइटनेस इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन एंड इट माइट लीड टू कॉन्स्टिपेशन। एंड देन लिमिटेड मोबिलिटी, क्योंकि स्टिफनेस रहती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है बैक की, तो उस वजह से मोबिलिटी लिमिटेड रहेगी। फटीग, ज़रूरत से ज़्यादा थकान वो महसूस होती है पेशेंट को। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बोला, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर टू मैनेज। एक बार कर्वेचर होना शुरू हो गया, बेंड होना शुरू हो गया, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। सो ब्रेसिंग हैज़ टू बी देयर, ब्रेसेस लगवा दें सो दैट वो कर्वेचर वहाँ पहले थम जाए, रुक जाए। देन देर आर सर्टन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज दैट हैव टू बी डन, ठीक है, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा समझा सकते हैं। थर्डली द पोस्चर चेकिंग हैज़ टू बी देयर। कई बार हमने देखा है ग्रोइंग एज में भी ना, बच्चे जैसे बेड में बैठे हैं, पोस्चर ढीला सा है, दे आर प्लेइंग विद द मोबाइल और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप फॉर आवर्स टुगेदर, तो वो जो पोस्चर है ना वो प्रॉपर नहीं है। दैट पोस्चर हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर, इरेक्ट पोस्चर होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। वहाँ टोकें, उसको चेक करें अगर ज़िंदगी बचानी है बच्चे की, तो अदरवाइज दैट कर्वेचर विल बी ए लाइफ लॉन्ग, उसको हैंडीकैप कर देगा। फाइनली सर्जरी, ठीक है। अब यहाँ होम्योपैथी का क्या रोल आता है, आइए समझें। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग दोस्तों, होम्योपैथी यहाँ हमारे कहाँ हेल्प करती है। आई वुड अगेन से द सूनर वी स्टार्ट द बेटर इट इज़, क्योंकि जो कर्वेचर हो चुका है, जो बेंड हो चुका है स्पाइन में, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड विद एनी ऑफ द मेडिसिन्स, राइट। लेकिन हाँ, जो कर्वेचर हो रहा है या शुरू हो गया, उससे हम रोक सकते हैं फर्दर कर्वेचर होने से, फर्दर कर्व, फर्दर बेंड होने से स्पाइन में, उससे हम रोक सकते हैं, वेरी वेल रोक सकते हैं विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। आइए देखते हैं कौन सी बहुत कारगर दवाएं जो कि स्कोलियोसिस में हमारी मदद करती हैं, स्पाइनल बिफिडा के लिए द बेस्ट मेडिसिन डिस्कस करते हैं। आइए टॉप की 5 दवाएं देखें। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण रामबाण दवा की बात करेंगे टू ट्रीट स्कोलियोसिस या स्पाइनल बिफिडा, राइट। सिलिशिया बहुत महत्वपूर्ण दवा, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म दीजिए। सिलिशिया में क्या रहता है, द स्पाइनल कर्वेचर इज मोस्टली टुवर्ड्स द राइट साइड में देखा गया, अगर दाईं तरफ थोड़ा कर्व्ड है ना स्पाइन, सिलिशिया विद द ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंडली ये जो कर्वेचर रहता है स्पाइनल, इसमें ना पेनफुल रहता है, दर्द रहता है पेशेंट को, और ये पेन और वर्स हो जाता है जब पेशेंट मोशन मूव करता है फ्रॉम टच करने से, छूने से दर्द बढ़ता है, स्टूपिंग झुकने से दर्द बढ़ता है, या राइजिंग फ्रॉम अ सीट खड़े होने से, ये सब सिम्टम्स रहते हैं सिलिशिया विद द ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलकेरिया फॉस्फोरिका। यहाँ याद रखिए दोस्तों, कैलकेरिया फैमिली के रेमेडीज़ है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका में देखिए, जो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, द चिल्ड्रन ग्रो वेरी रैपिडली ड्यूरिंग प्यूबर्टी, कैलकेरिया फॉस्फोरिका विल बी गिवन। अच्छा, इसमें जो कर्वेचर रहता है ना स्पाइन का, वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड को रहता है, स्पाइन बहुत वीक रहता है, दर्द करता है, पेन और ड्राइंग नेचर की रहती है पेन, इन द बैक, इन द नेक, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, फाइन, वहाँ हम कैलकेरिया फॉस देंगे। ये मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया सल्फ्यूरिका, ओके। इसमें ना देयर इज पेन इन द इंटरनल ऑर्गन्स, जो कर्वेचर रहता है ना स्पाइन का, उस वजह से जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे फूड लिवर फॉर एग्जांपल, स्टमक, इंटेस्टाइन, उसमें ना बहुत सीवियर पेन रहता है, नोजिया भी आता है सिम्टम्स में साथ, और ये जो है राइट साइड ऑफ द पेल्विस, उसमें दर्द रहता है, ओके। कैलकेरिया सल्फ्यूरिका। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्बोनिका, कैलकेरिया कार्ब। इसमें ना कर्वेचर रहता है इन द डॉर्सल वर्टेब्रे विद पेन, ठीक है, जो डॉर्सल स्पाइन है उसमें कर्व्ड रहता है, एंड देन ब्रीदिंग कैन बी इम्पीडेड विद पेन, कैलकेरिया कार्ब देंगे हम।
देन देयर इज पेन बिटवीन द नेक, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स एंड इन द नेक रीजन, इन द डोर्सल रीजन तो रहता ही है। कैलकेरिया काव एक्सीलेंट मेडिसिन। फाइनली दोस्तों सोराइनम भी हम यहाँ दे सकते हैं। सोराइनम के पेशेंट में ना डेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखा गया है और विद वेरी प्रोनाउंस स्किन सिम्टम्स, चमड़ी के रोग साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स देख लीजिए, चमड़ी के रोग कनों के जुड़े होंगे तो वहाँ सोराइनम देंगे। और सोराइनम भी 200 एंड हायर पोटेंसीज में दीजिए, नीड नॉट बी रिपीटेड फ्रीक्वेंटली सोराइनम। ओके अच्छा हाँ, अगर पेन बहुत ज़्यादा है किसी केस में भी, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड रस्टॉक्स एंड बेलाडोना, टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जहाँ बहुत पेनफुल कर्वेचर रहता है, राइट। तो देखा दोस्तों, स्पाइनल बिफिडा कह लीजिए, स्कोलियोसिस कह लीजिए, दे आर रियली वेरी डिफिकल्ट केसेस टू मैनेज। लेकिन होम्योपैथी है ना, थोड़ी आस बंध जाती है। वी कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज डिसऑर्डर फर्दर विद होम्योपैथी। ट्रीट सेफली एंड श्योरली, बिना किसी साइड इफेक्ट के। कम टू होम्योपैथी, द सूनर यू कम द बेटर इट इज़ फॉर यू। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। डू शेयर दिस नॉलेज, स्प्रेड दिस वर्ड। नॉलेज इज़ प्रिवेंशन, बढ़ाने से और बढ़ती है। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम। डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gunanakcares@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।